हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी CIQ चैनल पे। आज हम बात करेंगे आए हुए एनडीए के 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। और मैंने जो टॉपिक उठाया है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक माना जाता है, इसमें पीएनसी को मिलाकर अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर आपको दिमाग को स्ट्रॉन्ग मतलब दिमाग को ट्रेन करना है ना, और दिमाग को समझाना है कि मैथ्स क्या चीज़ है, तो आपको ना प्रोबेबिलिटी को समझना होगा, तभी आपका दिमाग विकसित होगा, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाकर आप पास हो सकते हो। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए प्रोबेबिलिटी के पहले इस सवाल को डिस्कस करने से पहले हम पहले डिस्कस करना चाहेंगे कुछ एक टर्म के बारे में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम। ठीक, ये कौन है? राम, ये राम है। और ये है कौन? श्याम। ठीक, ये श्याम है, ये राम है। यहाँ पे है एक एक फल है संतरा। ठीक, एक फल है आम और एक फल है अनार। ठीक, 3 फल है, 2 व्यक्ति हैं। तो आप बताओ कि मैंने क्या कहा, राम को बुलाया और श्याम को बुलाया और कहा कि आप दोनों चुनाव करो। समझ रहे हो? चलो अभी इसको रहने दो, राम और श्याम को रहने दो। मैं क्या करता हूँ, मुझे कहा गया कि आप 3 वो जो फल है, 3 फल है, उसमें से 2 का चुनाव करके बताओ। तो 3 फल में से 2 का चुनाव हम किस किस तरह से कर सकते हैं? या तो हम एक बार ये संतरा ले लें और एक आम ले लें, 2 का चुनाव हो गया। या फिर हम एक बार संतरा ले लें, एक बार अनार ले लें, 2 का चुनाव हो गया। या फिर हम एक बार आम ले लें और एक संतरा ले लें। मतलब 3 पार्ट में हम चुनाव कर सकते हैं, जिसमें एक बार संतरा और आम, एक बार संतरा और अनार, और एक बार आम और अनार ले सकते हैं। समझ में आता है? तो चुनाव कितने तरीके से किया जा सकता है? 3 चीजों का चुनाव हम कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 3 चीजों में से 2 चीजों का चुनाव हम कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया चुनाव का बात। तो चुनाव करने में मुझे समय लगा कि इसको चुन लूं, इसको चुन लूं, इसको चुन लूं। इतने ही तरीके से 3 चीजों में से 2 चीजों को चुना जा सकता है, तो इसमें समय लगा, लेकिन मैंने सही आंसर निकाला। तो एक और तरीका होता है, एक चीज होता है जिसके मदद से हम इतना करने से अच्छा, मतलब चुनने से, मतलब एक एक चीज को देखने से अच्छा हम खुद से ही निकाल सकते हैं। वो चीज होता है NCR। क्या चीज, क्या वाला है एनसीआर? एनसीआर एक एन चीजों में से, मेरे पास एन चीजें हैं, उसमें से मुझे आर चीजों को सेलेक्ट करना है। इस तरह सेलेक्ट करना है, बस मेरे अपने थैले में रख लेना है। तो उस चीज को सेलेक्ट करने के 3 तरीके थे ना, हम इस फॉर्मूला से भी इसको सेलेक्ट कर सकते थे बिना दिमाग लगाए। क्या, कैसे? एन बड़ा होता है और आर उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। ठीक, अब समझो, यहाँ पे कितने फल हैं? 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे 3, फिर यहाँ लिखेंगे C। यहाँ पर अब लिखने की बारी है, तो मुझे कितने चीजों का चुनाव करना है? 2 चीजों का चुनाव करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। ठीक है, इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? 3 वाले का फैक्टोरियल ऊपर, फिर 2 वाले का फैक्टोरियल नीचे, और इनके डिफरेंस का भी फैक्टोरियल नीचे, तो 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को जब हम हटाते हैं तो 3 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं। जैसे 3 है, 3 बार 2 1। 2 के साथ फैक्टोरियल हटाएंगे तो इसके पीछे एक ही नेचुरल नंबर होगा 1, और 1 के पीछे तो 1 ही होता है, 1 ही सिर्फ होता है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखें? 2 से 2 कट गया, कितना आया? 3। मतलब जब हमने दिमाग लगाया कि 3 में से 2 चीजों का चुनाव करना है, तो 3 तरीके मिले 3 में से 2 चीजों का चुनाव करने के लिए, जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ा और समय लगा। इसको सेलेक्ट कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, सारे चुनाव मैंने कर लिए। लेकिन जब मैं यहाँ किया कि सबसे जितना भी चीज है उपलब्ध उसको ऊपर लिखा, और जितने चीजों का चुनाव करना है उसको नीचे लिखा, तो बन गया मेरा 3C2। और 3C2 को सॉल्व इस तरह से किया जाता है, 3 का फैक्टोरियल ऊपर, 2 का फैक्टोरियल नीचे, और इसका डिफरेंस का फैक्टोरियल नीचे। और जब मैंने इसको सॉल्व करा तो 3 आया। तो आप क्या समझ रहे हो कि ऐसे चुनाव करने से भी 3 आंसर आ रहा है, 3 तरीके से चुन सकते हैं, और इस तरह से भी शॉर्टकट से हम 3 चुन सकते हैं। तो क्यों ना हम इतना बड़ा लेंदी काम करने से अच्छा इस तरह के एक्सप्रेशन में n रख दें और r रख दें, तो मेरा निकल जाएगा।
समझ रहे हो? इस चीज को याद रखना है, किसी भी n चीजों में से अगर 4 चीजों को सेलेक्ट करना है ना, तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह सेलेक्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना है हमें, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है और कम समय में हमें परफेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हमें इन सब चीजों का पता हो और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ हो, ताकि हम किसी भी सवाल को तोड़ मरोड़ कर बना सके। तो चलते हैं सवाल के ऊपर, स्टार्ट करते हैं सवाल को और देखते हैं कि ये एनसीआर का एप्लीकेशन किस तरह से होता है, ताकि आप समझ सको कि एग्जाम में जो नेशनल लेवल के एनडीए एग्जाम में जो सवाल आते हैं, उस सवाल एक तो डेप्थ वाले होते हैं और किस तरह से हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, लिखा है ड्यूरिंग अ वॉर, एक वॉर के दौरान, भाई डिफेंस का एग्जाम है तो वॉर की बातें करेगा। ड्यूरिंग अ वॉर वन शिप, मतलब एक जहाज, पांच में से एक जहाज वाज संक, डूब जाता है। एक देश है जो जहाज भेजता है, मतलब नेवल वॉर चल रहा होगा समुद्र पे, तो भेजता है और कहता है कि 5 जहाज एक देश ने अपने पानी में उतारा, जिसमें से एक डूब जाता है। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। ऑन एन एवरेज, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो क्या संभावना है कि भेजे गए 5 जहाज में 3 जहाज वापस आ जाएंगे। इसका मतलब जो 3 जहाज होंगे वो डूबे नहीं होंगे, और जो 2 जहाज नहीं आ पाए वो डूब गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन से। सोल्यूशन कह रहा है कि मेरे पास 5 जहाज था, कितना डूब गया? 1, एक डूब गया, एक ऊपर गया। 5 में से एक जहाज डूब गया, क्या फ्रैक्शन बना, क्या भिन्न आया? 1/5। ये किस चीज की संभावना को दर्शाता है कि ये संक हो जाएगा, मतलब जहाज के डूबने की संभावना है 1/5। जब 5 में से एक जहाज डूब जाता है तो 5 में से कितने जहाज बच जाते होंगे इन जनरल क्वेश्चन के अनुसार? तो 5 जहाज भेजते हो, एक जहाज जब डूब जाता है तो 4 जहाज बचता है, तो 5 में से 4 जहाज बच जाता है। तो क्या भिन्न आया, क्या फ्रैक्शन है? 4/5। तो 4/5 क्या हो गया? जहाज के न डूबने की संभावना हो गई, नॉट फंक की संभावना क्या है? मतलब जहाज डूब जाए जाकर, किसी एक जहाज को भेजें, इसका मतलब मैं बताता हूँ। किसी एक जहाज को अगर हम भेजें, 5 जहाज भेजे थे, कोई एक जहाज को देख लो आप, एक जहाज, ये मान चलो 5 जहाज जा रहे हैं, एक जहाज को मैंने देखा, तो मैं ये बोल सकता हूँ जहाज को, ये जहाज है ना, इसके डूबने की जो संभावना है वो 1/5 है, और नहीं डूबने की संभावना 4/5 है। मतलब ऑन एन एवरेज वो लौट कर आ ही जाएगा, इतना ही मेरा मतलब एक्सपेक्टेशन है कि ये जा रहा है तो 4/5 है इसके आने की, ना डूबने की संभावना, यानी आ जाएगा। और 1/5 इसके डूबने की संभावना, मतलब कहीं ना कहीं ये डूब भी सकता है, क्योंकि 1/5 है और 4/5, तो 4/5 ज्यादा होता है, यानी नहीं डूबने की संभावना ज्यादा है जहाज के, और होता भी है इन जनरल। हम अच्छे जहाज भेजते हैं ताकि उसके डूबने की संभावना कम हो, ताकि आप वॉर में जीत सको। जीतने का ही उद्देश्य हर देश का होता है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 में से 3 जहाज आ जाएं। तो ये तो संभावना थी 1/5, 4/5, 5 में से 3 जहाज वापस आ जाएं लड़कर। तो पहले हम जहाज बना लेते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। 1 2 3 4 5 कहता है इस 5 में से 3 जहाज को आपको वापस लेके आना है। तो 5 में से 3 जहाज को जब वापस लेके आना है तो 5 में से पहले 3 जहाज का चुनाव तो हम करेंगे ना। हमको थोड़ी ना बोला है कि ये रामू का जहाज है, ये श्याम का जहाज है, ये मोहन का जहाज है, ये सीता का जहाज है, ये गीता का जहाज है, ये तो नहीं बोला है कि हम पर्टिकुलरली बोल पाएंगे इसको ले आओ, नहीं। फिर बोला है कि शिप्स हैं, मतलब जहाज है। तो 5 में से 3 चीजों का चुनाव हम किस तरह से करते हैं? 5 में से 3 चीजों का चुनाव हम किस तरह से करते हैं? 5 ऊपर लिखते हैं, सी जितने चीजों का चुनाव करना है उसको नीचे लिखते हैं। मतलब 5 में से 3 चीजों को कितने तरीके से चुना जा सकता है। जैसे हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में बताए थे कि 3 में से 2 चीजों को चुनने के लिए हम करते थे इसको चुन लें, फिर इसको चुन लें, फिर इसके इधर वाले को चुन लें, 2 को, उसमें टाइम लगा। उसी तरह से अगर ऐसे हम चुनने जाएं कि हम क्या करते हैं ना, इसको चुन लेते हैं, और इसको चुन लेते हैं, अच्छा, फिर इसको चुन लेते हैं, अच्छा, इसको चुन लेते हैं, फिर इसको चुन लेते हैं, तो यार बहुत टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए एनसीआर का एप्लीकेशन लाया गया कि कितने भी, मतलब लाख में से लाख चीजें हैं, 1000 चीजें चुननी है तो 1 लाख C 1000 सीधे निकल जाएगा। इतना
तुम निकाल भी नहीं पाओगे, इतना कठिन है। निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल पाओगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग, और एग्जाम में इतना टाइम लगाओगे नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। तो इतना ज़्यादा ये जो झमेला किए हो, इतने झमेला करने से अच्छा है कि आप क्या करो, 5 से 3 कर लो। उसमें आप कहोगे मैं इसको 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 चुनूंगा, है इसमें आप कहोगे ना मैं 10 तरीके से सोच सकता हूँ, वो 10 तरीका इसमें समाहित हो गया है। आप कहोगे ना मैं 15 तरीके सोच सकता हूँ, तो अगर 15 तरीके हो सकते होंगे इसको चुनने के, तो 15वां तरीका इसमें है। मतलब जितने भी तरीके से आप चुन सकते हो 5 में से 3 जहाजों को, वो सारा तरीका इसमें आ जाता है 5C3 में। उसके बाद क्या करते हैं, 5 मान चलो मैंने ये जहाज चुन लिया होगा, ये जहाज होगा, किसी एक केस को लेके चलते हैं, 1 2 3, इन 3 जहाजों को चुना, तो इन 3 जहाज को, 5 में से इस 3 जहाज को वुड अराइव सेफली, मतलब इसको 5 में से 3 जहाज को वापस आना है। तो मैंने 5 में से 3 जहाज को चुना, और वापस कब आएगा, जब वो नहीं डूबेगा। और नहीं डूबने की संभावना कितनी है, नहीं डूबने की संभावना 4/5 है। तो लिखेंगे 5C3 चुन लिए, इसको चुन लिए, इसको पहले इसको बचाते हैं, लिखेंगे 4/5 संभावना, इसकी संभावना है। फिर दूसरे वाले को बचाते हैं 4/5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरे वाले को बचा लेते हैं। इसका मतलब 5 से 3 से मैंने 3 जहाज को चुना, और 4/5 से पहले जहाज को बचाया, फिर गुणा किए 4/5 दूसरे जहाज को बचा लिए, फिर गुणा किए 4/5 तो तीसरे जहाज को बचा लिए। 3 जहाज को मैंने बचा लिया। 3 जहाज अगर बच गया, यानी 2 जहाज डूब गया होगा, 2 जहाज अगर नहीं आता है सेफली, इसका मतलब डूब गया। और डूब जाने, किसी भी जहाज के डूब जाने की संभावना कितनी होती है, 1/5। तो इसको एलिमिनेट करो, 1/5 से मैंने इस जहाज को डुबा दिया, इसको भी डुबा देते हैं, 1/5 से डूब गया। हमसे बोला है कि 3 जहाज वापस आते हैं, यानी 2 जहाज डूब गया होगा, तो डुबाना भी जरूरी है ना, नहीं तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। मान चलो आप यहीं पे छोड़ दोगे, चलो मेरा बच गया 3 जहाज, 2 जहाज के बारे में तो आपने चर्चा ही नहीं करी, और संभावना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, गलत संभावनाएं आप नहीं लिख सकते। तो हम दोनों डायमेंशन में देखेंगे, एक जो आ गया, 2 डूब भी गया होगा, तो डूबने वाले का भी लिख देते हैं यार। डूबने वाले की संभावना 1/5 थी, तो 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो पहला जहाज डुबा दिया मैंने, और 1/5 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा जहाज डुबा, अगर और होता है तो और एक बार 1/5, 3 को डुबाना होता है तो फिर 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी बार डुबाना है उतनी बार संभावनाओं को गुना किया जाता है। ठीक, अब चलो ये 5C3 है, तो क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, 3 × 2 × 1 इंटू 5 - 3, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, 2 × 1 इंटू 4 4 जा 64 अपॉन 125 इंटू 5 25। चलो 3 में से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 5 से मैंने 5 काट दिया, समझ में आ रहा है। तो आंसर मेरा कितना है, आंसर आ गया 2 × 64 128 अपॉन, इसमें इसको क्या लिख सकते हैं 625 आंसर। मतलब तीन जहाज, जब 5 वॉर में 5 जहाजों को उतारा गया, तो 3 जहाज बच कर आ जाए, इसकी कितनी संभावना है, 128/625, 128/625। मतलब जो संभावना होती है ना, वो 1 से कभी बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि नीचे जो लिखा जाता है वो पूरी मतलब आगे बताएंगे इसके बारे में। ठीक, तो एक बात जान लो, ये कितना है संभावना, 1 से छोटा है, डिवाइड करके देख लो, 1/2 होगा, 1/4, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा होगा। तो संभावना हमेशा 1 से छोटा ही होता है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक एक परत को समझो, एक एक एक्सप्रेशन को समझो, मैंने क्यों लिखा, आपके लिए मैथमेटिक्स आसान हो जाने वाला है। और इस तरह से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अगले सवाल को और देखते हैं, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में एनसीआर के बारे में बताया था सिलेक्शन का, उसको और गहराई में समझने का, यानी बेस्ट क्वेश्चन है, तो अपने दिमाग को खोल कर रखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा मेरा प्रयास। तो कहता है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझाना चाहेंगे आपको। मान चलो यहाँ पे मैं हूँ, ये मैं हूँ, ठीक, ये मैं हूँ, और मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, एक है मेरे पास आम और एक है मेरे पास संतरा। ठीक, एक है आम और एक है संतरा। तो मुझसे कहा गया ना, पहला बात सुनना, मुझसे कहा गया तुम या तो आम ले लो या तो संतरा ले लो। मैंने क्या बोला, आम ले लो, या बीच में आ रहा है या संतरा ले लो, मतलब लेना तो एक ही है, तुम ये ले लो या ये ले लो।
तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, या तो मैं आम लूंगा, या तो मैं आम ले लूंगा या संतरा ले लूंगा। मेरे पास दो चॉइसेस मिल गए, या तो आम ले लेंगे संतरा ले लेंगे, दो चॉइस। तो अगर या आएगा ना तो या तो हम आम ले लेंगे या प्लस करते हैं बीच में या संतरा ले लेंगे। तो मेरे पास कितने चॉइसेस हैं, दो चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि तुम आम और संतरा दोनों लो, तुम्हारे पास कितने चॉइस है लेने के, एक ही चॉइस है ना यार, एक ही चॉइस है ना, दोनों को ले लो। पिछले बार की तरह ऑप्शन ही नहीं, या बोलकर ऑप्शन दे दिया कि या तो ये ले ये ले, मतलब दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं आम लूंगा या संतरा लूंगा। लेकिन जब ये कह दिया कि तुम्हें दोनों लेना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, मुझे लेना ही है, मुझे बात माननी ही है, मुझे लेना ही है। या में तो मुझे छूट दी कि ये भी ले लो ये भी ले लो, लेकिन जब और की बात आएगी ना तो तुम्हारे पास कोई छूट नहीं होगी, तुम्हें दोनों लेना होगा। तो ये एक आम भी लेना होगा और एक संतरा भी लेना होगा, और मेरे पास चॉइस कितना है, एक ही, मतलब एक ही तरीके से ले सकते कि दोनों को ले लें। तो बीच में हम क्या किए होंगे, मल्टीप्लाई। मतलब जब या हमको फील होगा ना कि या ये कर लो या ये कर लो तो प्लस करेंगे बीच में, और जब फील होगा कि दोनों करने की जरूरत है मुझे तो मुझे बीच में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, समझ में आता है। तो अब इस सवाल को देखते हैं, बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं, कहता है क्वेश्चन में कि एक बॉक्स है, ये एक बक्सा है, कहता है उसमें दो वाइट बॉल्स हैं, दो वाइट बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और 4 रेड बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स। वो जो बच्चे खेलते हैं ना बैट बॉल, और वो ऐसा फील होता है नहीं, बच्चों वाला बॉल है, रेड ब्लैक वाइट ऐसे। तो 4 रेड है, 3 ब्लैक है, 2 वाइट है। कहता है कि कितने तरीके से हम इस बक्से से 3 बॉल निकाल सकते हैं, ताकि जितनी बार भी हम, मान चलो मैंने एक राम आया उसने 3 बॉल निकाला, श्याम आया उसने 3 बॉल निकाला, एक रामू आया उसने 3 बॉल निकाला, मैं आया मैंने 3 बॉल निकाला। तो 3 बॉल तो हम किसी तरह से ही निकाल सकते हैं ना यार। हम तीनों वाइट दोनों 2 वाइट और एक ब्लैक ले सकते हैं, हम तीनों रेड ले सकते हैं, हम तीनों ब्लैक ले सकते हैं, या फिर एक वाइट एक रेड या फिर एक ब्लैक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहता है नहीं, तुम रैंडमली कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुमको ना जितने भी तरीके होंगे, जितने बार भी तुम निकाल, जितने तरीके से तुम निकाल सकते हो 3 गेंदों को, उसमें एक ना एक ब्लैक तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये केस खत्म, इसमें ब्लैक नहीं, इसमें ब्लैक है मतलब एक ब्लैक होना चाहिए, 2 भी रहेगा चलेगा, 3 भी रहेगा चलेगा। इसमें ब्लैक है, हाँ है, व्हाइट रेड ब्लैक, इसमें ब्लैक है, हाँ। ये तरीका नहीं चलेगा, क्योंकि बोला है कि एक ब्लैक तो होना ही चाहिए, चाहे कितने भी लोग आकर अपने अपने तरीके से निकाले 3 गेंदों को, इन 4 3 7 9 गेंदों में से, लेकिन 9 में से 3 गेंदों को तो निकालना है, लेकिन एक ब्लैक उस 3 में जरूर होना चाहिए। तो यही सवाल पूछा है, आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे सवाल को। तो सवाल को हल कैसे करना है यही बताने तो मैं आया हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे ना, हमको एक ब्लैक तो लेना ही है, तो हम ब्लैक पे चलेंगे, फिर रेड लेंगे और वाइट लेंगे, समझ रहे हो। सबसे पहले हम एक ब्लैक लेंगे, एक ब्लैक लेंगे तो मेरे पास और कितना चुनने का ऑप्शन है, 2। तो या तो हम एक एक लेकर, एक इसमें से ले लें एक इसमें से ले लें। मान चलो इसमें से मैंने एक ले लिया, पहले एक ब्लैक से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो एक ब्लैक लेंगे तो कोशिश कर सकते, मतलब एक यहाँ से ले सकते हैं, एक यहाँ से ले सकते हैं, 3 बॉल हो गए। या फिर जब हम एक यहाँ से लेंगे तो 2 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, या फिर यहाँ से 2 बॉल ले लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, इसमें भी 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 हो जाएगा, और इसमें भी 3 तरीके हो जाएंगे, मतलब 3 को बॉल ले लेंगे, और एक ब्लैक तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब हमको केसेस को गिनने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमें केस गिनना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं केस गिनना। तो सबसे पहले एक ब्लैक लेंगे, तो 3 में से एक बॉल, एक चीज चुनने का कितने तरीके होते हैं, मतलब कितने तरीके चुन सकते हैं, 3C1, ठीक है। एक ब्लैक ले लिए, और एक ही ब्लैक से काम नहीं चलेगा, 3 बॉल चाहिए, तो एक ब्लैक तो ये नेसेसरी था, तो हम एक ब्लैक से स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैक लेंगे तो क्या करते हैं, और इसमें से एक ले लेते हैं, इसमें से एक ले लेते हैं, क्या लिखेंगे 4C1 इंटू 2 में से एक लेने का तरीका 2C1, ठीक है। एक एक एक, आप कहोगे ये एक ये एक ये एक, ये तरीका है इसमें, ये एक और ये एक, ये भी तरीका है इसमें, मतलब एक बॉल लेकर हम कर लिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें से तो एक लेना ही है, वही केस तो अभी डिस्कस हो रहा है। एक क्या करेंगे,
अब 2 बॉल लेने का पॉसिबिलिटी है ना, 2 बॉल और ले सकते हैं, तो दोनों बॉल हम इसमें से ले लें। 4 फी 2, तो इसमें से कुछ नहीं लिए, तो 2 में से कुछ नहीं लिए तो 2C0, या फिर एक बॉल इसमें से तो लेना ही था, या फिर हम क्या करते हैं, दोनों बॉल इसमें से ले लेते हैं, व्हाइट में से ले लेते हैं, तो 2C2, तो रेड में से कुछ नहीं मिला क्योंकि 3 बॉल तो कंप्लीट हो गया, तो 4F0। एक बॉल लेकर जितने भी केसेस हो सकते थे मैंने सारे बना दिए। अब 2 बॉल लेते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक नहीं 2 ब्लैक बॉल लेते हैं, तो 2 ब्लैक बॉल लेंगे तो 3C2, तो इसमें से एक ले सकते हैं, तो और 4F1, जब 2 इसमें से हो गए, एक इसमें से हो गया जिसमें कुछ नहीं लिए, इसमें अगर हम कुछ नहीं लिए तो 2C0 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। या फिर 3 ब्लैक बॉल तो हमको लेना ही है, क्या करेंगे ना कि 2 तो हो गया, 2 ब्लैक बॉल तो लेना ही है, इसमें से हम एक ले लेते हैं 2C1, समझ रहे हो, और इसमें से कुछ नहीं लेंगे तो 4F0, समझ में आ रहा है। या फिर 2 ब्लैक बॉल लेते हैं, तो एक इसमें से ले सकते थे या फिर एक इसमें से ले सकते थे, तो 2 ब्लैक बॉल लेने के बाद या तो हम 4 में से एक ले लिए, या फिर 2 ब्लैक बॉल लेने के बाद 2 में से एक ले लिए, तो इसमें से कुछ नहीं लिए, जब इसमें से लिए, इसमें से लिए तो इसमें से कुछ नहीं लिए, तो इस तरह से किए। या फिर हम तीनों इसी में से ले लेते हैं, तीनों ब्लैक बॉल ही ले लेते हैं, जब तीनों ब्लैक बॉल ही ले लेंगे और हमको बोला है कि 3 ही बॉल निकालना है और एटलीस्ट ब्लैक होना चाहिए एक, तो 3 ब्लैक में एक तो होता ही है ना, तो 3 में से तीनों ले लेते हैं ब्लैक, तो इसमें से कुछ नहीं लिए तो 4F0, और इसमें से भी कुछ नहीं लिए 2C0, कंप्लीट हो गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। इतने ही तरीके से हम ले सकते थे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3C1 क्या होता है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 3C1 क्या होता है, 3, 4F1 4, 2C1 2, 3 चौक 12, 12 दूनी 24। इसको सॉल्व करते हैं, 3C1 3 और 4F2 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 हो जाएगा, तो 6 2C0 1 होगा, तो 4F2 6 और 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3C1 3 और फिर ये 1 और ये भी 1, तो 3C1 कितना होगा 3, ये 3 हो जाएगा। ये वाला जोड़ते हैं, 3C2 3 होता है, 4F1 4 होता है, तो 3 चौक 12, ये हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब 3 ब्लैक है और तीनों लेना है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, यही लेना पड़ेगा। तो एक ही तरीके से ले सकते थे, तो इसमें से कुछ नहीं लेंगे, इसमें से कुछ नहीं लेने का तरीका एक ही तरीका होगा, कुछ ना लें। इसमें से कुछ नहीं लेने का तरीका एक ही तरीका है कि हम इसमें से कुछ ना लें। तो जब इसको जोड़ेंगे 24 और 3 27, 1 28, 6 34, 34 10 44 8 52, 52 10 62, 62 2 64, मेरा आ गया आंसर। मतलब अगर मेरे पास 9 बॉल्स हैं और इस तरह से रेड ब्लैक और व्हाइट हैं, तो 3 बॉल निकालने के कितने तरीके होंगे, ताकि उसमें एक ब्लैक बॉल तो हो ही, तो उतने 64 तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। मतलब एक ब्लैक तो होना ही चाहिए, बाकी रेड है, व्हाइट है, फिर ब्लैक है, जो भी है, मतलब हम 64 तरीके से बॉल को निकाल सकते हैं, जिसमें एक ब्लैक तो होगा ही होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना दिमाग लगाना होगा, वीडियो पॉज करके सोचना होगा क्या मैंने जो बताया वो सही है, और उसका बैकग्राउंड भी मैंने बताया कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जोड़ेंगे क्यों, ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। जब 3 में से एक बॉल लेंगे